हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। श्री श्याम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आरंभ हिंदी पाठमाला का अध्याय 4 कराऊंगी, जिसका नाम है फुटबॉल का खेल। खेलों में फुटबॉल को श्रेष्ठ माना जाता है। जितने भी खेल हैं सबसे उच्च उसमें फुटबॉल को माना जाता है। इसमें जिस चतुराई, सावधानी और फुर्ती की ज़रूरत पड़ती है वह अन्य खेलों में कहाँ। मतलब कि इस खेल को बड़ी ही सावधानी से और चतुराई से खेला जाता है दूसरे खेलों के मुकाबले में। यह खेल युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि इसमें विरोधी दल से पूरा मुकाबला किया जाता है। इस खेल में खिलाड़ियों का लक्ष्य गोल करना होता है। यह खेल एक लड़ाई के बराबर है। क्योंकि इसमें जो दूसरा दल होता है उससे जो है मुकाबला करना पड़ता है। फुटबॉल खेलने का मैदान 80 गज होता है, 80 गज चौड़ा और 120 गज लंबा होता है। जो फुटबॉल का जो एरिया मतलब मैदान होता है वो 80 गज चौड़ा और 20 गज लंबा होता है। इसमें दोनों ओर 8-8 फुट ऊंचे गोल पोस्ट और गोल पोस्टों पर मुस्तैद एक गोल कीपर होता है। मतलब कि इसके दोनों ओर उस छोर पर और उस छोर पर 8-8 फुट ऊंचे गोल बने होते हैं और गोल पोस्टों पर मुस्तैद एक गोल कीपर होता है, जो मतलब फैसला करता है कि आपका गोल हुआ है या नहीं हुआ है। मैदान में दोनों ओर 10-10 खिलाड़ी होते हैं। मतलब दोनों टीम में 10-10 खिलाड़ी होते हैं। यह फुटबॉल खेल की व्यवस्था है। दिए गए चित्र में दोनों ओर खिलाड़ियों के पांव पकड़ रहे हैं। 16 ओस की एक गेंद बीच में है। ये देखिए, यहाँ पर दोनों टीम हैं और बीच में आपकी गेंद है। सीटी बजती है, एक खिलाड़ी गेंद को ठोकर मारता है और फुटबॉल की भिड़ंत शुरू हो जाती है। मतलब कि सीटी बजते ही बॉल को ठोकर मारनी होती है और फुटबॉल में जो मतलब एक दूसरे तक पहुँचाने की जो भिड़ंत होती है, लड़ाई, वो शुरू हो जाती है। दोनों दलों के खिलाड़ी पहचान के लिए अलग अलग रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। जो दोनों टीम हैं, दोनों टीम के जो ड्रेस है, जो वस्त्र हैं, उनके अलग अलग कलर के हैं। सभी खिलाड़ियों की अपनी अपनी जगह निर्धारित होती है। सीमा निश्चित है जहां उन्हें खेलना है। मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं सबको एक जगह मतलब बता दिया जाता है कि तुम्हें यहाँ खड़ा होना है और तुम्हें यहाँ खड़ा होना हो। खेल तेजी पर है। मतलब कि काफ़ी जोरों पर जो है खेल चल रहा है। गेंद इधर से उधर भाग रही है। मतलब कि गेंद क्या है, गेंद को जब सब लात मारते हैं तो कभी गेंद इधर चली जाती है, कभी गेंद इधर आ जाती है। प्रत्येक दल अपने विरोधी दल की ओर गेंद लेकर चढ़ाई करने का प्रयत्न कर रहा है। जो मतलब कि दोनों जो टीम है विरोधी दल के अकॉर्डिंग गेंद को फेंक रहे हैं। दोनों दलों की पोशाकों से भिन्न दूसरे से ही पहचान में आने वाली पोशाक पहने एक व्यक्ति सीटी हाथ में लिए हुए है। मतलब कि दोनों दल हैं, दोनों की जो ड्रेस कोड मतलब जो उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं अलग अलग रंग के हैं और जो हाथ में सीटी लिए हुए हैं वो अलग ड्रेस में है। गेंद के साथ वह भाग रहा है। जो गेंद इधर से उधर जाती है तो उसके साथ ही उसको भागना पड़ता है। वह गेंद गई, वह हुआ गोल और वह बजी सीटी। मतलब कि गेंद को फेंक दिया, गोल हो गया और गोल होते के साथ ही सीटी बज गई। यह आदमी कौन है जो अपने हाथ में सीटी लिए हुए, जो सीटी बजा रहा है, वो कौन है? वो है रेफरी, बताने वाला कि भाई आपका गोल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका काम है गेंद को देखकर निष्पक्ष भाव से निर्णय लेना। मतलब कि उसने गेंद देखी किधर गई है और गेंद को देखकर वो जो है बिल्कुल सच्चाई से बताता है कि भाई ये गोल किसका हुआ है। इसके 2 सहायक हैं। गोलकीपर के अलावा कोई खिलाड़ी गेंद को हाथ से छू नहीं सकता। मतलब कि जो गोल है उसको सिर्फ बॉल को जो है सिर्फ गोलकीपर ही छू सकता है और अन्य खिलाड़ी कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। यदि ऐसा होता है तो रेफरी तुरंत फाउल की सज़ा सुना सकता है। अगर खिलाड़ियों में से किसी ने भी गेंद को हाथ लगाया तो रेफरी जो है उसको फाउल कर सकता है कि भाई तुमने ये हाथ लगाया, ये फाउल हो गया। किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो पेनल्टी लगती है। अगर किसी को मतलब कि शारीरिक चोट, दूसरा व्यक्ति अगर किसी दूसरे को चोट पहुंचाता है तो पेनल्टी मतलब उसको भुगतान करना पड़ता है।
ठीक है, अब आप यहाँ तक इस चैप्टर को रीड करोगे और रीड करने के बाद अच्छी तरह से समझोगे। थैंक यू।